नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को पता चल चुका होगा कि आज राजनीति के दिग्गज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका है। तो इनका सफ़र कैसा रहा और इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। लंबी बीमारी के चलते आज इनका गुरुग्राम में निधन हो गया है। वो 82 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का प्रमुख सैनिक कहा। राजनीतिक जीवन वृत्त के बारे में देखते हैं तो पेशे से एक शिक्षक थे और एक गरीब परिवार किसान से ताल्लुक़ रखते थे। शुरू में प्रशिक्षण से पहले पहलवान कहे जाते थे और इनके पिता जानते थे कि ये पहलवानी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये राजनीति में आए। तो देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव का जन्म गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले चंबल के बीहड़ में बसे गांव सैफई इटावा में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए। कुछ समय के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखा गया था। आगे देखते हैं। उन्होंने वर्ष 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी के उम्मीदवार के रूप में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर 28 साल की छोटी उम्र में पहली बार मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया। मुलायम सिंह अपने राजनीतिक दौर में चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में बाद में वर्ष 1989 जनता दल के उम्मीदवार के रूप में और वर्ष 1991 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी विधायक बने। उन्होंने 1989 में जनता दल का नेतृत्व करते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन उनका कार्यकाल महज 2 वर्ष से अधिक नहीं चला। उन्होंने वर्ष 1996 में पहली बार सांसद बनने पर संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान रक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभाला। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पहले क्या हुआ करता था कि हमारे देश के सैनिकों का जब शहीद हो जाते थे हमारे देश के सैनिक, तो उनकी लाश को वहीं पे जला दिया जाता था। लेकिन जब ये रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक कानून पारित करा के कानून बनाया कि हमारे देश के सैनिक कहीं भी देश के किसी कोने में शहीद हो तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाए। तो तब से हमारे सैनिकों का जो शरीर है वो वापस घर आता है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य कहा जाएगा। मुलायम सिंह ने वर्ष 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। फिर मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को राज्य के ग्रामीण हिस्सों में सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गांव में सड़कें बनाने और सिंचाई के लिए मुफ्त पानी उपलब्ध कराने में भी विशेष कार्य किए। वे अपने तीसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन योजना के लिए काफ़ी सराहे जाते हैं। अन्य बातें उनके बारे में कुछ हैं। चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु मानने वाले मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों वर्ग के राजनेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। लोहिया के भी ये शिष्य कहे जाते थे। वह उनके पहले नेताओं में से एक थे जो सार्वजनिक रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खड़े और साहित्य, कला व उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति के कार्यों का यश भारती पुरस्कार से सम्मानित करने की शुरुआत की। तो यश भारती पुरस्कार जो मिलता है इसका भी श्रेय नेताजी को ही जाता है। हिंदी कवि गोपाल दास नीरज के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मुलायम सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने अनुयायियों के बीच नेताजी के नाम से लोकप्रिय थे। इन्हें कुछ लोग धरती पुत्र कह के भी पुकारते हैं। कार सेवक जैसे विवाद और कुछ अन्य बयानों को लेकर उन्हें राजनीतिक आलोचना का सामना करना भी पड़ा। तो देखिए दोस्त, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नेताजी सभी कार्य अच्छे किए हों, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके सारे कार्य बुरे हैं। तो जैसा भी हो, जो भी हो, उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ किया, देश को बहुत कुछ दिया, प्रदेश को बहुत कुछ दिया और आज गोलोकवासी हो जाना बहुत ही
दुखद है। ये तो सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, ये हर कोई जानता है और मरना तो सबको एक दिन है, तो इससे कोई उबर नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को एक बार पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि ईश्वर उनके दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद दोस्तों।